प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सर और आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1 to 5 का जो है आपका सेट प्रैक्टिस है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन का जो आंसर देते जाइएगा और बाकी जो आपको हम सॉल्यूशन करते जाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4931 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या वर्गमूल बन जाए। तो ये कह रहा है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। आप सबसे पहले सब वर्गमूल बचपन से बनाना सीखे होंगे। 4931 को क्या करेंगे, इस प्रकार से वर्गमूल निकाल देंगे। 7 7 49 7 बार में लग गया, ये आपका कट गया 7 7 49। अब जब ये कट गया है तो उसके बाद जो बचेगा आपके पास कितना बचेगा, 31 बच जाएगा। जब 31 बचेगा तो यहाँ पर 7 7 14 हो गया। इसको जो है एक बार जो आप ज़्यादा करके लगा दीजिए, एक बार ज़्यादा तो आपका आ जाएगा 141। तो 141 में से 31 घटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुना 5 के पावर z बराबर 9000। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है, ये कह रहा है आपका। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इसको जो हमें तोड़ देना है। आपको जो है अभाज्य गुणनखंड की तरह तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से जैसे आपका टूटता है 9000 को जो इस प्रकार से तोड़ देंगे तो 2 बार में लगेगा 4500। इस प्रकार से जब हम तोड़ेंगे तो आपका जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 2 के पावर 3 आ जाएगा, 2 के पावर 3। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 5 के पावर 3 आ जाएगा। अब कह रहा है x प्लस बाई जेड, x प्लस बाई जेड। तो x के मान कितना हो गया, 2 के पावर x यानी कि 3 हो गया और प्लस 2 हो गया और प्लस 3 प्लस 2 और गुने हो गया 3 हो गया। तो 2 3 6 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया। यानी आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब देखिए जो है 33 देखेंगे। कह रहा है cos 30 डिग्री का मान, cos 30 प्लस साइन 60 प्लस आपका जो हो गया 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 डिग्री का मान, ये कह रहा है। तो देखिए cos 30 का मान होता है कितना, √3/2। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। और बटा में कितना हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन 30 के मान हो गया 1/2 और प्लस 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से जब हम मान लेंगे तो ये आधा आधा कितना हो गया, 1 1 1 2 हो गया। तो √3/2 हो गया और गुने 2 बटे कितना हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया तो आंसर आपका कितना बचेगा, आंसर जो है आपका बचेगा √3/2 बच जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, √3/2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वृत्त में 6 सेंटीमीटर जीवा पर डाला गया लंब जो है ये आपका जीवा पर डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर का व्यास है। तो सबसे पहले जब हम एक वृत्त को लेते हैं तो एक वृत्त को लेंगे और 16 सेंटीमीटर ये जीवा है, जीवा की लंबाई ये 16 सेंटीमीटर, उस पर जो है लंब डाला जाता है और 6 डाला गया लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इसका जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसको इस प्रकार से कर देंगे। अगर 16 सेंटीमीटर जीवा है तो आधा जीवा कितना हो जाएगा 8। तो आप इसका जो है लंबाई निकाल सकते हैं, 8 8 64 6 6 36, 8 8 64 और 6 6 36, टोटल हो गया कितना आपका 100। तो √100 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। यानी आपका ये 10 निकल गया तो पूरा जीवा की लंबाई अगर 10 को हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 d1 गुने d2। तो 1/2 हो गया आपका 10 और गुने 30 हो गया। तो 2 बचे 10 यानी 30 बचे कितना हो गया, 150 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि परिस्थितिकी पिरामिड में जो है वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है। परिस्थितिकी तो इसे जो है
एल्टोनियम पिरामिड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्टोनियम पिरामिड कहा जाता है। एल्टोनियम पिरामिड। अगला है कि सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला में कितने ट्रॉफिक स्तर होते हैं? तो इसमें देखिए 3 से 4 होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 4 ट्रॉफिक स्तर होते हैं। अतः इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों को जो है फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शोर की कितनी मात्रा कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की क्षमता हमेशा खराब हो सकती है? इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 150 डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल, क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध जल में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? यानी शुद्ध जल को जो किस रूप में जाना जाता है? तो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है कि प्रार्थना समाज एवं इंडिया लोक हितवादी सत्यशोधक समाज माइजदाना सभा के लिए कौन सा संयोजन सही है? तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग एवं इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी लोक हितवादी के हो गया आपका गोपाल हरि देशमुख सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मर्यादा समाज के हो गया आपका नौरोजी फुरदोजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 42 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है कब ये वापस कर दिए थे? तो नाइटहुड की उपाधि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, इसलिए इन्होंने क्या कर दिए? इसको वापस कर दिए थे। और महात्मा गांधी ने जो है कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। अगला भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है पटना गोलघर की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा बताइएगा कमेंट में, क्या हो जाएगा आंसर? जॉन गास्टिन। क्या हो जाएगा? जॉन गास्टिन। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पूछ रहा है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सही अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ। अगला क्वेश्चन है किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था? किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था? इसका सही आंसर होगा नेपियर। क्या हो जाएगा? नेपियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम समाज के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जो स्वतंत्र रूप से जो है ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसने जो है 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। हम लोग 30 से शुरू किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन एवरेज का है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन। इसके देखिए क्या करना, एक्स प्लस वाई एक्स बाई जेड का औसत। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का औसत है 54। तो 54 गुने इसको क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। इस प्रकार से हल करेंगे। फिर कह रहा है कि एक्स का जो मान है वो वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है, यानी वाई प्लस जेड से कितना अधिक है? 10 है। तो इस प्रकार से अगर आप जो सोल्यूशन करिएगा इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा आंसर? 22 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पंकज ने 2 बाइक जो है 2400 रुपया और दूसरी बाइक को 20,000 में खरीदी। पहले बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरे बाइक को 30% आने पर
तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले दोनों बाइक का जो है क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य तो 24,000 और 20,000 आपका क्या हो गया, 44,000 रुपये। कितना हो गया, 44,000। उसके बाद कह रहा है एक बाइक को जो है यानी 20% के लाभ पर बेचा गया है। एक बाइक को क्या किया गया, 20% के लाभ पर। तो इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे, 24,000 गुने 120 बटे 100 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, 20,000 गुने 70 बटे 100 कर देंगे। जब हम हल करेंगे तो आपका जो हो जाएगा टोटल 42,800 आएगा। कितना आ जाएगा, 42,800, 42,800। और क्रय मूल्य कितना था आपका, ये हो गया 44,000 हो गया। तो इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो कितना जो है कह रहा है कि हानि होगा, तो हानि आपका कितना हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या इसमें 140 में 5 जोड़ा जाए, 5 और 6 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 और 6 से विभाजित मतलब 5 और 6 का एलसीएम 5 6 के 30 से विभाजित होना चाहिए। तो 30 बचे के 150 यानी 150 विभाजित हो रहा है। इसमें कितना घट रहा है, 10 घट रहा है। तो 10 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है वह अचर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चर मान जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही तो उसका बहुलक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपया था, लेकिन दुकानदार उस पर वस्तु पर 18% और 20% की छूट देकर पेशकश करता, अंततः वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। यानी कि 4800 रुपया इसका मूल्य था और दुकानदार उस पर 18% 20% छूट दिया। 18% का छूट दिया तो ये आपका हो जाएगा 82/100 हो जाएगा, और गुने 20% का छूट दिया तो 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और इस प्रकार से जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 4148.8 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस का नाम क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस होता है उभय उत्तल होता है। क्या होता है, उभय उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे 57 कि किन पौधों में रंध्र रात में खुलते हैं, किन पौधों में रंध्र रात में खुलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो रात में जो खुलता है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रसीले पौधे में, सरस रसीले पौधे में, इसका जो सही आंसर है सरस रसीले पौधे में, सरस रसीले पौधे में, सरस रसीले पौधे में जो है ये जो आपका जो है रात में खोलते हैं। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है उसे हम क्या कहते हैं। मैंने एक को लाभ और एक को हानि होता है तो उसे हम परजीविता कहते हैं। यानी एक का भोजन मिलता है जो दूसरे जीव पर और दूसरे जीव को खा जाते हैं तो क्या होता है, हानि होता है। अगला क्वेश्चन है संक्षारण के संबंध में कौन सत्य है, संक्षारण के संबंध में कौन सत्य है। संक्षारण धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर नहीं करता, नहीं गलत है, निर्भर करता है। तो यहाँ आपका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा कि धातुओं में तनाव संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी मिट्टी की नमी को क्या कहते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त नमी की मिट्टी को कोशिका जल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चलिए कोशिका जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम के संस्थापक नहीं थे। तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां थे ही, इनमें से क्या हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। कौन नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए 61 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। लखनऊ में देखिए 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो है नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल, और तात्या टोपे जो थे कानपुर से थे। कहाँ से थे, कानपुर से थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 63 नंबर, कह रहा है स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त थे। कौन थे, अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था प्रथम गवर्नर जनरल।
तो प्रथम वायसराय जो हो गया और अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। अगला है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए झांसी की रानी की मृत्यु की अगर बात किया जाए तो ये ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। 18 जून 1858 को। कब हुई थी? 18 जून 1858 को। चलिए, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। इसलिए 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो किसके द्वारा फहराया गया था? तो आपका ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा होगा। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा घोषित किया गया? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 343 में जो हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 का अभी तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बताइएगा। भारत में अभी तक के कुल कितने हैं? 25। अगला है शंकु की ऊंचाई इतना और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन बराबर फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई के मान 22/7। आर के मान दिया हुआ है आपका 14 और गुने एच के मान 15। जब इस पर जब हल करिएगा तो आपका सही जो आंसर आ जाएगा 380 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका देखिए जो आंसर जो आपका होगा करा -3 -4 और 3 4 से गुजरने वाली समीकरण क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का, इसके लिए फार्मूला आपको लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए, बाई माइनस बाई1 बराबर बाई2 माइनस बाई1 बटे x2 माइनस x1 बटे क्या होता है x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर -3 हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2 और ये वाला हो गया आपका y2। तो इस फार्मूला पर अगर आप हल करिएगा तो आंसर जो आपका आएगा 4x - 3y। कितना आ जाएगा? 4x - 3y। तो देखिए, तो 4x - 3y नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ABC और BCE त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। यानी त्रिभुज ABC है। आकार इस प्रकार दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो वो है। एक त्रिभुज ABC है, इसी में जो D जो है BC का मध्य बिंदु है। D जो है BC का क्या है? मध्य बिंदु। तो त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज कह रहा है BDE यानी कि इस प्रकार से हम अगर त्रिभुज बनाएंगे, B हो गया और आपका D हो गया, C हो गया, यहाँ E हो गया। तो इस प्रकार से आपका 1:2 यानी कि इसका आधा बनेगा। तो पहला ABC हो गया दुगुना और BDE हो गया आधा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 तक हो गया है। चलिए 74 नंबर देखिए मैथ है। तो ये मैथ जो आप हल कर सकते हैं, कह रहा है 74 नंबर। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका 2 हो जाएगा हल करिएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का देखिए क्या करना है, परमीकरण करना। अगर 3 प्लस दिया हुआ है 3 + √2/3 माइनस √2, तो इसका परमीकरण कर देंगे 3 + √2/3 + √2। इस प्रकार से जब हम परमीकरण इसका करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ जो मान आपका निकल कर के आ जाएगा
यानी इसका जो मान निकल करके आएगा 11/7 और बी का मान हो जाएगा 6/7। इसका हल कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है बबूल का पेड़ हमें कहाँ मिलता है। बबूल का पेड़, तो बबूल का पेड़ हमें अर्ध शुष्क परिस्थितिकी तंत्र में मिलता है। अर्ध शुष्क परिस्थितिकी तंत्र में। अगला क्वेश्चन है, मानव की तीव्रता के स्तर की सीमा को जिसके प्रत्येक मानव आँख के अनुकूलित हो सुन सकता है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, यानी 10⁻⁻6 से 10⁻4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण के उपाय नहीं है, तो प्रजनन भूमि का विकास, प्रजनन भूमि का विकास। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संवहनीय बंडल निम्नलिखित में से किससे बना होता है। संवहनीय बंडल निम्नलिखित में से किससे बना होता है, जाइलम से, फ्लोएम से या दोनों से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम, सॉरी आपका ये जो हो जाएगा 79 का हो जाएगा दोनों से, जाइलम और फ्लोएम दोनों से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण में शामिल है। अधिशोषण, प्रकीर्णन, बाष्पीकरण क्या होगा, तो आपका दीर्घ तरंग विकिरण में शामिल जो है प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। सब लोग जानते हैं आयरलैंड। अगर संविधान संशोधन कहे तो दक्षिण अफ्रीका। अगला है, संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो यह था आपका हैदराबाद। यहाँ पुलिस बल के द्वारा जो इसे मिलाया गया था, और कश्मीर को जो है मिलाया गया, जो संविधान जो इस पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया था, 6 से 5 वर्ष कर दिया, यानी पहले 5 से 6 किया, फिर 6 से 5 वर्ष कर दिया, तो 44वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84। राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह भी संसद का एक हिस्सा होते हैं। अगला, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, जाति है, वर्ण है, नस्ल है, क्या हो जाएगा, तो आपका इसका जो देखिए बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन का आधार जो है ये भाषा है। क्या है, भाषा है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर आपका इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। अगला, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास मैदान को क्या कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना कहे क्या हो जाएगा, पम्पास। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, बताइए। आंसर आप लोग देते जाइए। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यानी पुराना है। तो सबसे पुराने इनमें से कौन हो गया, तो आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगा। भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, नवासी अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंटार्कटिका में क्वीन मेरी लैंड है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र है, क्वीन मैरी लैंड। निम्नलिखित में से कौन 4 से विभाजित है, देखिए इसका तरीका होता है, अंतिम के 2 अंक जिसका विभाज्य होता है 4 से 12 चौक 48, तो वह पूरी संख्या जो है 4 से जो है विभाजित होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, कार का मूल्य 50% वार्षिक दर से घटता है। यदि वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 3 साल पहले वर्तमान में कितना है 75, तो मान लीजिए इसका पहले मूल्य कितना था, यक्स था, तो यक्स का 50% के दर से घट रहा है 3 वर्ष पहले, तो 50/100 गुने 50/100 गुने 50/100, अब 50/100 हो गया, और बराबर में कर दीजिएगा आप 75,000, और ये जो आपका काट कूट करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा,
यानी कि सी हो जाएगा आंसर आपका। क्या हो जाएगा? सी 60,000। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा है 141 है तो x माइनस 5x का मान। तो इसका क्या करेंगे? दो अभाज्य संख्या ले लेंगे और इस प्रकार से इसको जब हल करिएगा तो आपका इसका आंसर जो आएगा 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो है 17 क्रमागत विषम संख्या यदि प्रथम 11 का औसत कितना है x, तो इसको हम क्या करेंगे? 11 गुने x और अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका जब अगर आप हल करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 17 जा करके। क्या हो जाएगा? x प्लस 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? तरह 91, 112 और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के बराबर टुकड़ों को काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई जब इस प्रकार के हिसाब से अधिकतम लंबाई के तो अधिक से अधिक है तो मासा, तो महत्तम सबसे पहले हम निकालेंगे 49 और 91 का। इन दोनों का मासा आएगा कितना? 7, और फिर 7 में जब 112 से तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऑक्सीजन नहीं है? इसका सही आंसर होगा 2 फॉर डी, यानी ये जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका क्या कह रहा है? शैवाल पर्यावरण में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद नहीं करते। बी कह रहा है क्लोरेला स्पाइरुला बहुकोशिकीय शैवाल हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन की खुराक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि क्लोरेला जो है स्पाइरुला बहुकोशिकीय जीव है जो प्रोटीन जिसमें होते हैं भरपूर और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन की खुराक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो है आपका एक गलत है। यह भी सही था, यह भी सही था। क्लोरोफिल में शैवाल शामिल होता है जिसमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, भी सही है, तो ये आपका गलत है। चलिए 98 नंबर का रहा हाइपोथैलेमस निम्नलिखित में से किसका आधारीय भाग है? हाइपोथैलेमस, तो ए हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण उत्सर्जित होते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड। उनको न जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिलिंट्रेटा के बारे में गलत है? कौन सा कथन जो है सिलिंट्रेटा के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर सिलिंट्रेटा में उत्तक स्तर का संगठन मौजूद होता है, ये आपका सही है। समुद्री एनीमोन कॉलोनियों में पाए जाते हैं, यह भी आपका सही है। लेकिन सिलिंट्रेटा के बारे में गलत है, उनके पास एक पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, ये जो है आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सिलिंट्रेटा के पास एक पूर्ण पाचन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे में किसकी प्रचुरता? तो निफे में निकेल और फेरस। इससे ऐसे ही पता चला निफे, तो यह नहीं मतलब निकेल, या फिर से क्या हो गया? फेरस हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 102। निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? तो दमन दीव को अलग करती है खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा की खाड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी, यानी दमन और दीव को अलग करने वाली खाड़ी कौन है? खंभात की खाड़ी। अगला है धूसर क्रांति, देखिए इसको मिलाना है। तो धूसर क्रांति जो संबंधित है ये जो हो जाएगा आपका उर्वरक से। क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन, प्याज किधर है? प्याज उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, और लाल क्रांति जो आपका हो गया टमाटर उत्पादन। लाल क्रांति जो हो गया आपका, सॉरी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए अब आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 103 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला कर अलकनंदा भागीरथी जो है नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर के मिलती है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग या देव प्रयाग। तो क्या इसको कहते हैं? देव प्रयाग हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत के किस पठार को जो है यानी खनिज भंडार कहा जाता है? तो सब लोग इसका आंसर जानते होंगे। खनिज भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की पठारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी खनिजों का भंडार। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा ये मिलती है? म्यांमार, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरब में जो है बांग्लादेश और म्यांमार पड़ता है भारत की देशी चौहद्दी में। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका ट्रिक भी है अनाममी। इसका ट्रिक क्या होता है? अनाममी म्यांमार की सीमा से लगने वाले देश का ट्रिक होता है अनाममी। अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर का रहा है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। देखिए, कागजी मुद्रा या कागज की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु में आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा CWG में आते हैं। किसमें? CWG में। अगला क्वेश्चन है सन 1962 में 1962 में भारत का प्रथम जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1962 में जो है जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है पंजाब के नांगल में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी पंजाब के नांगल में किया गया था। चलिए, अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही आंसर देखिए, सूर्य ग्रहण के लिए ट्रिक होता है 50। इसका जो ट्रिक हम बताते हैं आपको क्या होता है। सूर्य ग्रहण में 50 का मतलब हो गया प से पृथ्वी और स से सूर्य के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। तो देखिए, तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। और चंद्र ग्रहण के लिए ट्रिक होता है सपाज। चंद्र ग्रहण के ट्रिक होता है सपाज। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 111वां विकल्प चुने जो तीसरे शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले। कॉर्टेज का है प्रिंटर। प्रिंटर में जो आपका कॉर्टेज होता है, प्रिंटर के अंदर जो कॉर्टेज होता है, तो उसी प्रकार से जो है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है मदरबोर्ड में लगा होता है। तो मदरबोर्ड ऑप्शन में कहाँ है? 111 में देखिए, यानी कि सी हो जाएगा आपका CPU मदरबोर्ड का क्या हो जाएगा? CPU। अगला है क्वेश्चन 112 का रहा है नीचे दिए गए सब जिनमें तीन किसी संदर्भ में एक समान है और उसमें एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करिए। शांति, वाग युद्ध, उत्पात। बताइए इन तीनों में क्या है? समानता है। और एक जो है असंगत है। तो देखिए, शांति, उत्पात, वाग युद्ध सब की अगर बात किया जाए तो एक ही है, तो इसमें अलग कौन है? तो शांति। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 112 के बाद 113 देखिए क्या कर रहा है। 24 दूना 48, 3 51, 51 चौके 204 अब प्लस क्या कर दिया है? 9। तो उसके बाद पहले 2 से गुना किया है, फिर 4 से गुना किया है, तब हम क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 6 से। तो 9 छक्के 54, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1254। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 541, 14, 737 है इस प्रकार से। तो देखिए, तो 14 के स्क्वायर अगर करिएगा तो 196, 14 के अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 और 541 जोड़ दीजिए और 541, 6 1 7 5 4 9 5 1 697 आ गया, 797 आ गया। यानी इसका वर्ग करके इसमें जोड़ना है। तो ऐसा देखिए किस में हो रहा है, ऐसा जो है यानी बीच वाले को वर्ग करके अगर साइड वाले जोड़ेंगे तो लास्ट वाला आना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सी में 53 से और इसमें जोड़ेंगे 7 9 16 866 आ रहा है। अगला कर रहा है पेन को इतना लिखा जाता है। तो पेन 16 पर होता है, ई 5 पर होता है, एन 14 पर होता है। तो 16 दूनी 32, 5 दूनी सबको दुगना करके लिखा है। तो टी के लिए 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 12 दूनी 24। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलिए 116 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है? ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? कार्बनिक कार्बन की ब्लैक कार्बन, कौन से है आपका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ब्लैक कार्बन, कार्बनिक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सभी इसके लिए जो है कारक है। 117 का है बायोगैस के लिए कुछ बैक्टीरिया किस माध्यम पर पढ़ते हैं? लिग्रीन, काइटिन, चिटिन, उपयुक्त में से? इसका आंसर हो जाएगा आपका उनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बायोगैस के लिए कुछ बैक्टीरिया सेलुलोज के माध्यम से बढ़ते हैं। तो सेलुलोज के माध्यम से बढ़ते हैं, इसमें सेलुलोज जो आपका ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी वातावरण में जो है ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है? ऊपरी वातावरण में ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, कौन जो अलग है? तो वनस्पति उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्राणी उद्यान हो गया। तो इसलिए राष्ट्रीय उद्यान इसमें क्या हो जाएगा? अलग। वनस्पति में वनस्पतियों के लिए होता है, प्राणी प्राणियों के लिए, और ये जो आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो सही आंसर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। आपके अनुसार जिप्सम का सूत्र क्या होता है? एकदम हल्का क्वेश्चन है, बताइए। तो CaSO4 इंटू 2H2O के हाफ H2, देखिए तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र। कितना? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस रहे तब आप इसको मारिएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2H2O रहे तो जिप्सम होगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने का वाला क्वेश्चन है। कह रहा है सुमेलित कीजिए, कह रहा है तमिलनाडु। देखिए असम का आपका क्या हो गया? बिहू। केरल केरल हो गया आपका। पश्चिम बंगाल में हो गया क्या? देखिए तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, इसमें हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए का 4 हो गया, यानी कि तमिलनाडु का पोंगल हो गया। बी का 5 हो गया, यानी पश्चिम बंगाल जो हो गया आपका डोल पूर्णिमा हो गया, और केरल का ओणम हो गया, और आपका असम का बिहू हो गया। चलिए 100 आपका कितना हो गया? 21 तक। 122 को हम देखेंगे। 122 को कह रहा है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस गुवाहाटी किस शहर से जोड़ती है? बताइएगा कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू जलपाईगुड़ी। अगला केंद्रीय बजट 2023 से 24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में कौन शामिल नहीं है? तो क्या होगा? हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। अगला है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो देखिए 550 कितना हो सकती है? 550 हो सकती है। 530 सदस्य जो है राज्य के प्रतिनिधि, और 20 सदस्य संघ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होते हैं, और जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे, जो अब समाप्त कर दिया गया। तो आपका जो है क्या हो जाएगा? 550। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क के वास्तुकार कौन थे? न्यूयॉर्क के वास्तुकार कौन थे? तो मिनोरू याभास्की थे। मिनोरू याभास्की कहेगा। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? मिनोरू याभास्की। अगला क्वेश्चन है 126। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किसमें है? तो ये हो गया आपका 243 के यच में, अनुच्छेद 243 के यच। अगला भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल लॉन्च किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो किसने लॉन्च किया है, तो इसका हो जाएगा यूके, यानी भारत और ब्रिटेन, यानी नेट जीरो के साथ इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है, तो यूके। अगला क्वेश्चन है
पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो पांडिचेरी जो है केंद्र शासित क्षेत्र के कितने राज्यों में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस यानी अमेरिका के संविधान के समान है? यानी कौन ऐसा चीज़ है जो अमेरिका के संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तथा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास अधिवेशन में गाया गया था, नहीं कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये तो आपका क्या है, गलत हो गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1925 को स्वीकार किया गया है। तो वंदे मातरम, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये, यानी 2 सही है। और इसमें जो है कह रहा है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया राष्ट्रगान, और कलकत्ता के 1906 में झंडा दिवस। तो 2 और 4 जो है सही हो जाएगा, 2 और 4 सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे। 131 कह रहा है, उसका चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से जो है अर्थपूर्ण क्रम में सजाता है। क्रोड, वायुमंडल, ब्रह्मांड, सतह, आकाश, गंगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिएगा, यानी 1 नंबर पर क्रोड होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्रोड होगा, यानी इसको 1 नंबर डिनोट करते हैं। दूसरा पर हो जाएगा सतह, क्रोड के बाद सतह। सतह के बाद क्या होता है? वायुमंडल। उसके बाद क्या आएगा? आकाश, गंगा। और ब्रह्मांड तो सबके अंदर में थी, कई नंबर पर हो जाएगा 5। देखिए किस ऑप्शन में है ये वाला, ये है जो है आपका बी में है। एक हो गया, फिर आपका 4, 2, 5, 3। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना आपका हो जाएगा? 132। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, देखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो महिला से रीना किस प्रकार है? तो एक महिला की ओर जो इशारा कर रही है रीना और कह रही है वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, यानी मेरे ससुर की इकलौती बेटी यानी महिला से कौन हो गई? ननद हो गई। तो 132 का क्या हो जाएगा? सी, ननद। अगला प्रश्न देखिए, जो कह रहा है इसमें जो है कितने त्रिभुज हैं? यहाँ से गिनिए, 1 और 2, इसमें 3 त्रिभुज, 3 इसमें, 3 और 3 कितना हो गया? 6। आपका ये हो गया 6 और 1 7, और ये आपका त्रिभुज हो गया 7 और 1 8 हो गया, 8 हो गया। इस तरह से जो इसमें टोटल 8 और एक बड़ा वाला सब त्रिभुज हो गया। टोटल कितना त्रिभुज हो गया? 9 त्रिभुज हो गया। अगला कह रहा है, 4 व्यक्ति जो है के एल एम एन और वे ताश खेल रहे हैं, सभी एक आयताकार टेबल के चारों ओर उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण की ओर बैठे। चलिए इसको जो है आप सेट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा दक्षिण की ओर। किस ओर हो जाएगा आपका आंसर? इसका दक्षिण की ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है 6 है और 8 है, 6 8 है, और इसको जो है कितना करें कि आपका जो है कैसे जो है 70 आया, उस प्रकार से जो है आपको लाना। देखिए 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर कीजिए, 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, तो 6 छक्के 36, 8 8 64। टोटल मिला करके कितना हो गया? 100 हो रहा है। 6 का स्क्वायर और सॉरी उस तरह से नहीं आपका सेट होगा। ये 8 8 64 और 6 70, 7 7 49 और 6 55, तो 6 6 36 और 4 कितना हो गया? आपका हो गया 40। अगला क्वेश्चन है 136 का, निम्नलिखित में से कौन सी दीवार दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है? दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है। तो पतली अंतर अलिंद पट, पतली अंतर अलिंद पट। अगला है, प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध के संबंध में करें, प्रतिरोध तार के लंबाई का सीधा समानुपातिक होता है। तो ये जो है सही है, पार जो है तार के लंबाई के सीधा समानुपातिक होता है। अनुप्रस्थ काट के सीधा सम नहीं, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है।
प्रतिरोध तार के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रतिरोध तार के लंबाई के सीधे समानुपातिक होता है। अगला है, लाल रक्त कोशिका की गिनती किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिका की गिनती होता है हीमोसाइटोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की प्रजाति के कारण होती है? इसका हो जाएगा कुष्ठ रोग और तपेदिक। यानी माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग और तपेदिक। तपेदिक को ही हम टीबी भी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, आमाशय का आंतरिक म्यूकोसा बड़ी आंत में परतों में उभरा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूगी। क्या हो जाएगा आंसर? उसको हम रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूगी। अगला प्रश्न है, कह रहा है, भारत का पहला अन्य एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? अन्य एटीएम, तो इसका जो है उड़ीसा में। कहाँ है अन्य एटीएम लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को किस देश का पहला चीफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का। फील्ड मार्शल असीम मुनीर को किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान का। किसके द्वारा नए अमेरिकी जासूस नक्षत्र के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। अगला, भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? भारत में जो है अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जियो गोर। अगला, सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हरा करके जीता है? तो सुल्तान अजलन शाह कप किस देश को बेल्जियम ने तो भारत को हरा कर जीता है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा विजेंद्र गुप्ता हो जाएगा। यानी 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? विजेंद्र गुप्ता। अगला है कि अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया बदलकर? तो कैप्टन तुषार महाजन। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि दिसंबर 2025 तक तो अगर हम बात करें तो 96 है। कितना है? 96। तो इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई के जरिए कर भुगतान करने की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। चलिए, थैंक यू। इस प्रकार से सेट 4 था। अगला सेट 5 जो है अगले दिन आएगा और इस प्रकार से आप लोग जो है टेस्ट लगाते जाइए। थैंक यू।